हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल द वेवियंस पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 लेक्चर 3 हमारा होने जा रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे। हमने पिछले 2 लेक्चर में 1 to 20 क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो एक बार जरूर जा करके देखिएगा अगर आपको कहीं पे डाउट आए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक। बहुत आसान भाषा में समझेंगे क्या होता है और कैसे लिखना है बोर्ड में, इस चीज़ को भी समझेंगे। क्योंकि मैं एनसीईआरटी डिस्कस करने का एक ही उद्देश्य है कि आपको बोर्ड के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ना, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल वे में कैसे आपको क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत है, कैसे सोचेंगे, इन सब बातों को आपको देखने की ज़रूरत है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx। तो इसे मान लो सोल्व करना है आपको। तो आप ऐसे सोचोगे कि यार डायरेक्ट tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता है क्या? फिर आपके दिमाग में आया कि नहीं, tan स्क्वायर का तो नहीं होता है, सेक स्क्वायर का होता है, कॉसेक स्क्वायर का होता है ना। फिर आप कहोगे कि tan स्क्वायर है तो tan का रास्ता किससे मिलता जुलता है, tan का संबंध किससे है, तो सेक से है। भूल गए? 10 क्लास में पढ़े थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसमें एक फार्मूला था कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वो फार्मूला आज हमें काम आने वाला है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 है ना, tan स्क्वायर थीटा। देखो कई लोग करेंगे सर जी आप tan स्क्वायर थीटा बोल रहे हैं, लिखा हुआ है 2x माइनस 3, तो थीटा ही है ना बाबू, एंगल ही तो है जो कि x के रूप में दिया गया है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक जनरल फार्मूला होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे 2 टर्म है, मैं इसको क्या करूँगा, सेपरेटली इंटीग्रेट करूँगा। एक बार मैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 को इंटीग्रेट करूँगा और एक बार मैं 1 को इंटीग्रेट करूँगा। क्लियर? बहुत आसान भाषा में समझेंगे। अब देखो हमको डायरेक्टली लगाना होगा ना, तो हम तुरंत कर देंगे कि देखो फलानी चीज़ आंसर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे। बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करोगे मैं इसको बताता हूँ। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो कि देखो भैया ये सर ये तो 1 का इंटीग्रेशन बोल रहा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। आंसर है सर जी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब ये आपको 2x माइनस 3 देख करके यार बड़ा डर लग रहा होगा। अगर आप मान लो परिपक्व नहीं हो, उतना प्रैक्टिस नहीं किए हो तो, है ना, फ्रेशर मान लो हो, थोड़ा डर लग रहा होगा। जब चीज़ें डरने वाली हो जाती है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किस दिन के लिए पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 2x माइनस 3 को क्या मान लो, t मान लो। 2x माइनस 3 को क्या मान लो, t मान लो। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt आ जाएगी। 2dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt आ जाएगी। तो dx है ना यार, dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। और क्या करेंगे, अब मान लो मैं dx को रिप्लेस करना चाहता हूँ dt/2 से, है ना। और ये सेक स्क्वायर हमने इसको t मान लिया है, तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ सेक स्क्वायर t, है ना। वेरिएबल चेंज हो गया, x से हम t के फॉर्मेट में आ गए, यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अच्छा, इसका मैं इंटीग्रेशन बहुत पहले ही कर चुका हूँ कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर तो देखो x में ही लिखना है हमें। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan t होगा। और एक हमारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, कौन, 2 माइनस क्या, x प्लस c। अब जो भी आपको फाइनल आंसर लिखना है ना, वो फाइनल आंसर आपका x के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे t का वैल्यू आपने क्या माना था, 2x माइनस 3 माना था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा tan 2x माइनस 3/2 माइनस x प्लस क्या, c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। अब हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे कि यार कि देखो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा। ये देखो tan थीटा है ना, जो यहाँ पे थीटा है वही यहाँ पे थीटा है, जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल यहाँ पे भी दिख रहा है। और आप क्या करो ना, भाग दे दिया करो। शॉर्टकट जब आप रफ में लगा रहे हो तो ये प्रोसेस तो ध्यान में रखो, लेकिन जल्दी के लिए क्या कर सकते हो, भाग कर सकते हो कि जो भी यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया है। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5 आता, यहाँ 10 होता, यक्स का कोफिशिएंट अगर 10 आता तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करते। सिंपल सा चीज़ है ना।
तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, इसे नोट डाउन कर लो, मिटाता हूं मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, बहुत आसान है वो। इंटीग्रेशन, आपको सबसे पहले चीज तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये क्या है, फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आता है तो फिर राजा हो, और थोड़ा सा दिमाग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना दिमाग के खाली रट के कर लेंगे, हाँ, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तो चीज़ें काफ़ी सुधर सकती हैं। मान लीजिए कि अब यही वाला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है ये, और इसे इंटीग्रेट करना है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने बोला था कि इंटीग्रेशन में, सब्स्टिट्यूशन में इस बात पे तो खास ध्यान होना ही चाहिए कि कहीं फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन तो साथ में नहीं दिख रहा। दिख रहा है, देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कई लोग ऐसे सोच रहे क्या होता है, भाई याद कर ले यार, फॉर्मूला याद करने में क्या जाता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x²। अच्छा, ये तो सर जी दिया हुआ है, ये रहा फंक्शन और ये रहा इसका डिफरेंशिएशन, और ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, तो फंक्शन को t मान लेते हैं। फंक्शन को क्या मान लेते हैं, t। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लें, t। क्यों मान लें, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 - x² क्या आएगा, dx = क्या आएगा, dt आएगा। क्लियर हो। तो यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से देखो जो हमको चाहिए ये dx/√1 - x² की वैल्यू कितनी हो गई, dt हो गई। तो हम इसको dt से रिप्लेस कर दें। अच्छा, और साइन इनवर्स एक्स को तुमने क्या माना था, t माना था, तो ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ t dt लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ t dt लिखा हुआ है। और t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² प्लस क्या, c, t² प्लस क्या, c। अच्छा, t तुमने क्या माना था, तुमने t माना था साइन इनवर्स x, t माना था तुमने, इसका क्या हो जाएगा, होल² प्लस क्या, c। बहुत आसान है, ये आपका आंसर आ गया, बहुत आसान है वो, बहुत आसान है, ये आंसर आ गया। देखो फाइनल आंसर x के रूप में होना चाहिए ना, मिटा दें इसे, लिख लो, नोट कर लो। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर की ओर, 23 नंबर की ओर चलो। कंसेप्ट सीख गए ना बाबू, एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को लगा जाओ, एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को लगा जाओ, कुछ मत छोड़ो। बोर्ड में अच्छा करना है तो एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए, मिसलेनियस तक आना चाहिए। 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, इसको इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 है। 23 नंबर में इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है ना, बहुत आराम से पढ़ेंगे, समझते हैं क्या है। हाँ, ये देखो, ये ऊपर वाला एक फंक्शन दिया गया है साइन कॉस में, एक नीचे में फंक्शन दिया गया है साइन कॉस में। कई लड़कों का तो धड़कन बढ़ गया होगा, अरे बाप रे बाप, छोटा सा क्वेश्चन बन नहीं रहा है, अरे गुरुजी कहाँ दिया हुआ है, हम बच्चे है नादान बालक कैसे बनाए इसको, हम बताते हैं। ए बाबू, ये देखो 6 और 4 में कुछ कॉमन दिखा तुमको, 6 4 में कुछ कॉमन दिखा, गिनती पढ़ा तो जानता होगा ना हो, 2 कॉमन है। कौन कॉमन है, 2 कॉमन है। अच्छा, हाँ, तो जो व्यक्ति कॉमन होता है, जो व्यक्ति दोनों पक्षों में पाया जाए, मध्यस्थता करता है, उसको साइड में बुला लिया जाता है, उस साइड में बुला के बातचीत होता है। तो 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो 2 को वैसे बाहर से देख रहा है, दोनों को बहुत करीब से देखेगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 3 cos x, यहाँ पे क्या बचा, जब 2 बाहर चला गया तो 2 sin x, है ना। जो व्यक्ति बिचवा में होता है ना, वो क्या करता है, वो बाहर निकल लेता है धीरे से, कहता है तुम लोग आपस में लड़ो, समझाने की कोशिश की है तुम लोग नहीं माने, आपस में लड़ो, हम क्या करें, हैं, बाद में देखेंगे, लड़ाई खत्म हो जाएगा तो आएंगे। अच्छा,
अब इसमें उसका कोई दोष नहीं होता है, वो बहुत दोनों के करीब होता है। जब दोनों के करीब होता है तो दोनों में से किसकी ओर से लड़े आए, तो ऐसे सिचुएशन में कहता है कि ऐसा है कि तुम लोग लड़ी लो, जब मन है तो हम बाद में आएंगे, है ना। अच्छा तो 1/2 को हम बाहर एकदम निकाल देते हैं, साइड से एकदम इंटीग्रेशन से बाहर ही लिख देते हैं, जा भैया तू। अच्छा, लोग कहते हैं एक ऐसा है कि तुम दूर रहो, है ना, बाद में आना। इससे कुछ दिखा हो तुमको, क्या दिखा, 3 cos x + 2 sin x लिखा हुआ है। अच्छा कैसे बनेगा, हम कहेंगे ए बाबू भाई नीचे वाला फंक्शन को अगर तुम t मान लो, अच्छा ऐसा बात है, मान लिया करो। अच्छा मान लेते हैं नीचे वाला फंक्शन t है, तब काहे को t माने, डिफ्रेंशिएट करने के लिए माने हैं, तो 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो ये हो गया -3 sin x और ये हो गया 2 cos x dx बराबर क्या, dt। अच्छा क्या फायदा हुआ, अरे बाप रे बाप, ये तो ऊपर में लिखा हुआ है -3 sin x प्लस में 2 cos x ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे फंक्शन और ऊपर में डिफ्रेंशिएशन, कितना आसान बात है वो। आहा, ये तो काम ही बन गया हमारा। तो हम देखो क्या कहेंगे कि देखो भैया ये जो पूरा फंक्शन दिख रहा है ये क्या है, dt है, और नीचे हमने क्या माना था, फंक्शन क्या माना था, t। अच्छा बाहर में कौन है, 1/2। अच्छा इसको क्या करना है, इंटीग्रेट, तो 1/t का इंटीग्रेशन बाबू, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा, log t होगा, प्लस क्या, c। अच्छा जब आंसर लिखेंगे फाइनल वाला तो यक्स के टर्म में लिखेंगे, तो t हम लोग किसके माना है, हमने माना है log। अच्छा जब log में वैल्यू लिखते हैं ना तो ये log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का लिया जाता है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया मोड का साइन 3 cos x प्लस में 2 sin x प्लस क्या, c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, मैच कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए इसे, है ना। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जाके बोला भी करिए कि सर जी समझ में नहीं आया, हम ना फिर वीडियो बना दिया करेंगे, फिर वीडियो आपको बना दिया करेंगे, है ना, काम से नहीं भागना है हो। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, थोड़ा आसान से पढ़ा रहे हैं। 24 तो हम बता दिए बाबू, 25 की ओर चलते हैं, 25 की ओर चलते हैं। 25 में क्या है, 1/cos स्क्वायर 1 - tan x होल स्क्वायर, 1 - tan x होल स्क्वायर, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। 1/cos स्क्वायर x है इंटू 1 - tan x होल स्क्वायर है dx है। अब लड़का कहेगा सर जी ये क्या लिखा हुआ है, हमको तो देखो बड़ा क्लियर दिख रहा है। हम कहेंगे बाबू देखो इस जगह tan थीटा है, और tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। तो तुम ऐसे सोचोगे अगर tan थीटा को t मानेंगे तो sec स्क्वायर थीटा तो हमारा आना चाहिए ना जी। अब कहीं ऐसे देख रहे हो तो दिख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, प्रैक्टिस की कमी है। 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर x अपॉन 1 - tan x क्या, होल स्क्वायर, 1 - tan x क्या, होल स्क्वायर। अच्छा ऐसे लिखा है, हाँ जी ऐसे लिखा है। तब क्या करना चाहिए, तो हमको ये जो फंक्शन लिखा है ना इसको t मान लेना चाहिए, एक ठे को नहीं, खाली tan x को नहीं, पूरे 1 - tan x को t मान लेना चाहिए। क्यों पूरे को tan x को t मान लेना चाहिए, क्यों 1 - tan x को, क्योंकि अगर tan x को t मानोगे तो 1 - t नीचे आ जाएगा, है ना। अब 1 - tan x को ही t मान लेंगे तो काम खत्म। अगर इसी को t मान लेते हैं तो 1 का डिफ्रेंसिएशन ऐसे भी 0 होना है, और tan x का डिफ्रेंसिएशन जरा बता दो हमको, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर क्या, dt। ये माइनस साइन पहले ही से इसके आगे था। अच्छा ये बात है। तब तुम कहोगे गुरुजी ऊपर में तो sec स्क्वायर x dx दिया गया है, तो यहाँ भी sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी हो गई, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू हो गई माइनस dt। ये माइनस साइन इधर चला गया, रिप्लेस करने का बारी आ गया। ये पूरा न्यूमरेटर का वैल्यू क्या हो गया, माइनस dt हो गया। और ये नीचे वाला फंक्शन को मैंने क्या मान लिया है, t। 1 - tan x को क्या मान लिया है, t। और ये t का क्या है, होल स्क्वायर। इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करें बताओ, ए बाबू कुछ नहीं करना है हो, तुम तो
महाज्ञानी हो। अरे बाप रे बाप, है नहीं बता पाओगे जी। t का पावर -2 है, तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो पावर में 1 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, और उसी से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, जरूर करोगे। आज्ञाकारी बालों को हर दिन यही पढ़ा रहे हैं, आज्ञा का पालन करोगे। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा, t⁻⁻1 बटे में क्या -1। यहाँ भी क्या है, माइनस है, ब्रैकेट के बाहर ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस क्या c। तब यदि बता दो कि क्या आएगा, t⁻⁻1 का मतलब क्या है, t⁻⁻1 का मतलब है कि 1/t प्लस क्या c। t किसको माने थे, 1 - tan x को t माने थे, 1 - tan x को क्या माने थे, t माने थे। ठीक है बाबू, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर है। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर ये 25 था, तो नोट कर लो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 26 लिख लो खटाक से। और क्वेश्चन नंबर 26 लिख के पहले अपने से ट्राई किया करो कि जो गुरुजी बता रहे हैं अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन पे। और उसके बाद जब वीडियो देखोगे ना तो मजा आ जाएगा, तुम कहोगे कि अरे बाप रे, यही छुट्टी हुई हमको नहीं आ रहा था, गजब हाल है। तब तुम ट्राई करोगे तो एक बार क्वेश्चन जरूर बना लिया करो, उसके बाद देखा करो, क्योंकि मैथ समझ के कुछ नहीं होगा ये बाबू। ऐसा चीज़ है मैथ ना कि तुम खाली समझते रहोगे ना तो लगेगा कि अच्छा ये तो सब समझ में आ रहा है। जब से करोगे नहीं ना, समझने से कुछ नहीं होगा, हाथ चलाना पड़ेगा अपना। चलो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आ जाते हैं। तुम ही से हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 26, तुम ही से कराएंगे। ओ तुम पढ़ रहे हो तो कौन करेगा, हम थोड़े करेंगे, तुम करोगे। हम तुमसे पूछेंगे, तुम ही आंसर दोगे हमको। ये बताओ कि ये cos√x लिखा हुआ है। अब तुम थोड़ा सा परिपक्व हो गए हो, इतने क्वेश्चन को बना चुके हो, तो तुमको बनाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि बताओ ये √x है, और √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा बता दो हमको। नहीं आता है, अब इतना ज्ञानी हो चुके हो कि डायरेक्टली इसका आंसर लिख लो। वो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, 1/2√x। ए बाबू ये बताओ, नीचे डिनोमिनेटर में √x दिखा, बोलो हाँ दिखा। तो ऊपर में बताओ हम √x को t माने कि ना माने, बोलो मानिए। तो मानो, तुम मानो, तुमसे बनवा रहे हैं, √x को t मानो। फिर आगे बढ़ो, कहो कि √x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2√x आएगा। अभी अभी मैंने बताया, याद कर लो, नहीं याद है तो, है ना। कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है हम बताएंगे, डिफ्रेंशिएशन में कैसे होता है, ठीक। अच्छा, तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या, 1/2√x dx बराबर क्या, dt। अगर देखा जाए ध्यान से तो dx/√x, न्यूमरेटर में dx है, डिनोमिनेटर में √x है। dx/√x का वैल्यू कितना हो जाएगा, dx/√x का वैल्यू, ये नीचे है ना डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2dt हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2dt हो जाएगा। अब तुम बताओ कि dx/√x को 2dt से रिप्लेस कर दें, dx/√x को 2dt से रिप्लेस कर दें। यहाँ पे cos√x है तो इसको क्या लिख दें, cos t लिख दें, cos t लिख दें। और इसका क्या करना है बाबू, इंटीग्रेशन करना है। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर चला गया। और इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt क्या होगा, sin t होगा। क्या होगा, sin t। और लास्ट में क्या जुड़ेगा, c। तो जब फाइनल आंसर लिखोगे तो यक्स के टर्म में लिखोगे। और t तुमने किसको माना था, √x को माना था, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2 sin √x प्लस क्या, c। ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। बहुत आसान, बहुत आसान बच्चा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलो। अब तुम फिर से बनाओगे क्वेश्चन नंबर 27, देखते हैं कैसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, स्क्वायर रूट sin 2x इंटू cos 2x इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है ना। बहुत आसान क्वेश्चन। कई तो कहता है कि गुरुजी क्या आसान आसान करते रहते हैं, कहीं से तो आसान नहीं लग रहा है। देखो ध्यान से दिखेगा, हम कह रहे हैं कि तुम क्या मान लो बाबू, रूट वाले को टी मानो, क्योंकि रूट वाले को ही देख के डर लगेगा। जिसको देख के डर लगता है ना, अक्सर उसको टी मान लेना चाहिए, कुछ मान लेना चाहिए। अक्सर रात में डर लगता है कि नहीं लगता है ना। तो क्या मान लेते हो कि भूत है
काम मान लेते हो कि भूत है, डरवा रहा है, अरे कहाँ दिख रहा है, लेकिन मान लिया तुमने। तो यहाँ से भी तुमको डर लग रहा है, तो जहाँ डर लग रहा है तो मान लो कि वो टी है। तो साइन 2x क्या है, साइन 2x क्या है, टी है ना। साइन 2x क्या है, टी है। तो जब साइन 2x टी है तो इसका डिफरेंशिएशन जरा हमको बता दो। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये देखो ये एंगल है ना, तो हम थीटा बोल दिए, जनरल थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अच्छा, अभी तुमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फंक्शन को तुमने डिफरेंशिएट किया, साइन को डिफरेंशिएट किया, कितना आया, कॉस आया। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अच्छा, अब किसको डिफरेंशिएट करोगे, 2x को डिफरेंशिएट करोगे ना, स्टेप वाइज, चेन रूल जिसे बोलते हो, एक के बाद एक करते हो ना। पहले साइन, पहले जो फंक्शन आएगा उसको करोगे, उसके बाद फिर अगला, फिर अगला। तो यहाँ पे साइन के बाद 2x आ रहा है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन एक तरीके से देखे तो क्या आ गया, 2 cos 2x, साइन थीटा का cos थीटा, 2x का 2 इंटू dx बराबर क्या, dt। अच्छा, ये बताओ बाबू कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos 2x dx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos 2x dx लिखा हुआ है। तो cos 2x dx का वैल्यू कितना हो गया, cos 2x dx का वैल्यू हो गया dt बटा में क्या, 2, है ना। ये जो 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। अच्छा, तो ये बताओ कि हम रिप्लेस कर दें, क्या हम रिप्लेस कर दें कि इसका वैल्यू क्या होगा, dt/2 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, dt/2 होगा। और ये रूट में क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है, हमने माना है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो रूट t का मतलब यही ना कि t की पावर 1/2, t टू द पावर 1/2 dt। आई 1/2 कहाँ चला गया, बाहर चला गया, कांस्टेंट है। अब t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर 1/2 + 1, पावर में 1 जोड़ो और उसी से क्या करो, फिर डिवाइड भी करो। यहाँ पे क्या है, 1/2, इंटीग्रेशन के बाद साइन कौन सा जुड़ता है, c। अच्छा, फाइनल आंसर किस रूप में लिखेंगे, x के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया t टू द पावर 3/2, क्या आ चुका है, t टू द पावर 3/2, नीचे भी क्या आ चुका है, 3/2, यहाँ पे क्या है 1/2 प्लस क्या, c। एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लिए। और अच्छा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। नीचे भी क्या है, 2 है, ये 3 ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। ये 2 चला गया ऊपर। t टू द पावर 1/2, t किसको माने हैं, t हमने साइन 2x को माना है। तो साइन 2x टू द पावर में क्या, 3/2 प्लस क्या, c। क्लियर। अभी देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया 1/3 साइन 2x टू द पावर 3/2 प्लस क्या, c। जिन बच्चों को ऐसा लगे कि सर जी आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, क्या करेगा, वीडियो को थोड़ा तेज बना लीजिएगा ना। आप में तो होता ही है प्लेबैक स्पीड, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, उसको जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे हम। हाँ, तो अभी क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल जो बच्चे फ्रेश वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए आराम से समझा रहे हैं, वो लोग आराम से समझते चले, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 देखो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो, 27 देखो। 27 पहले करो, खुद से करो, देखो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन नन्ही आंखों से तुम्हारे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोटे छोटे आंखों से। अब फिर अपने छोटे छोटे दिमाग से सोचो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 28 की ओर। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन x dx, है ना। अब यहाँ पे हम कहेंगे बहुत आसान, तो कई लोग कहेंगे कि गुरुजी क्या बोल दे रहे हैं आप भी, गजब हाल है, यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन दिख रहा है और स्क्वायर रूट फंक्शन दिख रहा है तो हमको डर लग रहा है और आप बोल रहे हैं बहुत आसान। तो क्या बोले बाबू, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि जब डर जहाँ लगता है तो वहाँ पे कुछ मान लेते हैं। अब जैसे रात को तुम डर जाते हो तो कहते हो कि अरे बाप रे तो भूत जैसा लग रहा है ना, भागो भागो भागो। यहाँ पे भी जब डर लग रहा है तो मान लो कि t है, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को क्या मान लो, t है भाई, जहाँ डर है वहाँ t है, t मान ली। हाँ, तो इससे क्या हुआ सर, सर जी ये होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अच्छा, तो यहाँ पे जब 1 प्लस साइन एक्स को आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x dx आएगा और ये किसके बराबर होगा, dt के बराबर होगा। तो ऊपर में देखो cos x dx लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, cos x dx लिखा गया है, तो इसका वैल्यू dt होगा कि नहीं होगा, न्यूमरेटर का वैल्यू dt हो गया।
अच्छा नीचे स्क्वायर रूट में एक फंक्शन है जिसका वैल्यू कितना है t। अब 1/√t का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। अब जब 1/√t का इंटीग्रेशन करना है तो कोई कर देगा, कहो बच्चा 1/t का इंटीग्रेशन मतलब t टू द पावर -1/2 का आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। अब पावर में डिफरेंशिएशन हो तो बच्चों कौन कर देता है ना, छुट्टी वो लड़का को सिखाओगे तो भी कर देता है कि भैया पावर में 1 जोड़ो और उसी से फिर क्या कर देना कि भाग कर देना, भैया आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा आंसर कितना आएगा, यक्स में आएगा। यहाँ पे 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा नीचे भी कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस क्या c। एक बार फिर सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं ना, आंसर लिखने वाले हैं, तो t को हमने 1 + sin x लिखा है। अब 1 + sin x के ऊपर क्या है 1/2 है, तो इसको सीधे सीधे स्क्वायर रूट 1 + sin x लिख लेते हैं। t का वैल्यू 1 + sin x और 1/2 मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन। ये 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस क्या c। इतना आसान है, बहुत आसान है कि नहीं है। अब आप सोचो तो क्वेश्चन नंबर 29 बना लें। अच्छा सर आप बता रहे हैं तो आसान लग रहा है, हमसे क्यों नहीं बन रहा है। बनेगा बाबू, सीखो पहले, है ना, विद्या को ग्रहण करो। विद्या ग्रहण कर लोगे तो फिर उसका सीख के तीर चलाना ना, फिर धाए धाए मारोगे, हैं। पहले सीख लो। अब क्वेश्चन नंबर तुम ना लिख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा 29 नंबर लिख लो। और 29 नंबर लिखो और देखो कि क्या लिखा हुआ है, cot x log sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अरे बाप रे बाप, इससे आसान क्वेश्चन थोड़े होता है हो, इससे आसान क्वेश्चन हो भी नहीं करता है। और कई लोग सोच रहे हैं कि क्या मजाक कर रहे हैं गुरुजी। भाई हम कहते हैं बाबू मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमको फार्मूला नहीं आता है। सत्य बात ये है, जानते हो log sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cot x होता है। क्या बोल दिए हो, सही बोल दिए हो कि log sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cot x होता है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि अच्छा हाँ तो t किसको मान लिया जाए, t किसको मान लिया जाए, log sin x को t मान लिया जाए। तो मान लो t, जब log sin x को तुम t मान लोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं ना, पहले log आया तो log आया, log को डिफरेंशिएट करो तो log x का होता है 1/x, यहाँ पे sin x है तो 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है ना। फंक्शन के फिर एक बाद फंक्शन, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x dx बराबर कितना dt, और cos x बटे में sin x क्या होता है, cot x dx होता है बराबर क्या dt, है ना। तो ये देखो cot x dx कितना हो गया, cot x dx की वैल्यू हो गई t dt। यहाँ पे log sin x को तुमने क्या मान लिया, t मान लिया, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² 2 प्लस क्या c। अब t क्या था, t हमारा था log sin x होल स्क्वायर प्लस क्या c। यहाँ पे जो भी आपका होगा फंक्शन sin x में ये मोड में लिखा रहता है ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनली आंसर आपको x मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है वो, बहुत आसान क्वेश्चन, कितना आराम से बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 30 की ओर चलते हैं। याद तो करना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला ही याद करना एकमात्र विकल्प है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। क्योंकि देख रहे हो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, और क्वेश्चन लिखने के बाद हमको ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि किधर फंक्शन है किधर डिफरेंशिएशन है। क्यों पता चल रहा है, क्योंकि फॉर्मूला याद है। तो क्वेश्चन नंबर 30 एक बार लिख लो जल्दी से। जब क्वेश्चन नंबर 30 लिखोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, इधर क्वेश्चन नंबर 28 और 30 एकदम सेम लग रहा है हो। तनी अपने से बना दोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, हम समझ लेंगे कि अच्छा हमने जो सिखाया हो तुमको समझ में आ गया, गुरुजी का इज्जत बच जाएगा हो। तनी बना लो अपने से, ट्राई कर लो। हम बोल रहे हैं कभी से ना कि समझ के देखो, कुछ नहीं होगा, समझ तो सब आएगा लेकिन करना सीखो, अपना हाथ चलाना सीखो, तब जाके काम बनेगा। मैथ में सिर्फ समझ के कुछ नहीं होगा, समझने से क्या होगा, हाथ चलाओगे, बनाओ उसको, देखो क्या हो रहा है।
बनाओगे तो कई सारे चैलेंजेज आएंगे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तब वो आंसर नहीं आएगा। तो मैथ में आपको स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, है ना। सिर्फ समझ होने से कुछ नहीं होगा, समझो लेकिन उसको बनाओ भी, है ना, तब जाके थोड़ा सा स्पीड डेवलप होगा और स्पीड के साथ एक्यूरेसी थोड़ा आएगी तो अच्छा स्कोर करोगे। तो यहाँ पे ना आप देख पा रहे होगे, मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि cos x का आपका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा होता है। तो नीचे में cos x है, ऊपर में sin x है, तो तुम खुद बताओ कि नीचे वाले फंक्शन को हम t माने कि नहीं माने। एक सूत्र तो हमको मिल ही रहा है ना जी, एक हिंट तो मिल ही रहा है भैया, जो फंक्शन नीचे उसी का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है। बस ये ढूंढना सीख जाओ कि फंक्शन की दर, डिफ्रेंसिएशन की दर, ये चैप्टर तुम्हारा सोल्व हो जाता है बहुत आसानी से। अच्छा, तो मान लो कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 का 0 और cos x का माइनस साइन x, cos x का क्या माइनस साइन x dx बराबर क्या dt। तो ये बताओ यहाँ पे सिर्फ साइन x dx है, माइनस साइन नहीं है, तो माइनस साइन नहीं है तो इसको दूसरी ओर भेज दो, साइन x dx का वैल्यू क्या हो गया माइनस dt हो गया। तो ये लिखा गया है इंटीग्रेशन माइनस dt और नीचे में एक फंक्शन लिखा गया है क्या t। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही माइनस साइन को बाहर ही रहने दो, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस क्या c। हम 1000 बार बोल दिए कि जब भी फाइनल आंसर लिखना ना, जब भी फाइनल आंसर लिखना, यहाँ पे लेट लिख लिया करो, जब भी फाइनल आंसर लिखना ना तो तुम यक्स में लिखना, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा माइनस log 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x प्लस क्या c। बहुत आसान। अच्छा, कहीं कहीं अगर मान लो log का एक प्रॉपर्टी होता है कि log m टू द पावर n बराबर n log m होता है ना, जो पावर में होता है वो आगे लगा रहता है। तो हम इधर से इधर, इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो अगर आपका आंसर 1/, में दिया हो तो उसे घबराना मत, हो सकता है कि पावर ऊपर लेके चला जाए। अगर यहाँ पे आंसर दे दिया होगा तो ठीक, और नहीं तो एक स्टेप बढ़ा लेना, क्या 1 प्लस cos x मोड में, 1 प्लस cos x टू द पावर क्या -1, ये मोड का साइन है, दो गो जो खड़ा पाई है ना, ये मोड का साइन है। 1 प्लस साइन x से जो पावर है इस कहाँ चला गया, इसके सर पे चला गया, प्लस क्या c। और जब पावर -1 हो जाता है तो उसी को क्या लिखते हैं, तो उसी को लिखते हैं log 1/1 प्लस cos x प्लस क्या c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ दे दिया है आंसर तो भी ठीक, यहाँ दे दिया है तो भी ठीक, जो भी इच्छा है बना लेना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक बहुत आसानी से सोल्व कर दिया, बहुत आसानी से सोल्व कर दिया, है ना। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर की बात है, एक लेक्चर और लेंगे और हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए चलते हैं, ज़रूर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, अपने से ट्राई करिएगा।